आपको बताती हूं कि कैसे जबलपुर ने कल एक मौत का क्रूज देखा। आपको दिखाती हूं कैसे कितने परिवार इस क्रूज के चलते उजड़ गए। बहुत लापरवाही है, बहुत सिर्फ कमाई का जरिया बना के रखे हैं। जबलपुर में कल जो हादसे की खबर आई, आज एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने लोगों को झकझोर दिया, क्योंकि उस क्रूज में, उस मौत के क्रूज से पहले कैसे लोग उस क्रूज में आनंद ले रहे थे, उस क्रूज का मजा ले रहे थे, वो तस्वीरें सामने आ गई। अब ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, हादसे से पहले का ये वीडियो है। सारे परिवार बैठे हैं, क्रूज का मजा ले रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं क्रूज पर। इसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी। और थोड़ी देर बाद ये क्रूज कैसे हादसे का शिकार हो गया। छोटे छोटे बच्चे कैसे डांस कर रहे हैं, क्रूज का लुत्फ उठा रहे हैं। ये बहुत दर्दनाक है, क्योंकि इसके ठीक बाद ये क्रूज कैसे हादसे का शिकार हुआ वो आप देखेंगे। ये तस्वीरें देखिए, जब ये लोग अंदर क्रूज का मजा ले रहे थे, उसके थोड़ी देर बाद ही ये वीडियो भी आया है जिसमें चीजें हिलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अचानक से वहां लोग इस बात का एहसास करने लगते हैं कि शायद पानी अंदर आ रहा है। लहरें तेज होने लगी और लोग लहरें तेज होने की वजह से देखिए कैसे वहां सामान हिल रहा था, और एक बच्चा ये भी कह रहा है कि पानी अंदर आ रहा है। और इसके बाद वो तस्वीर आई जो कल पूरे देश ने देखी, कैसे ये क्रूज जबलपुर में अचानक पानी में समाने लगा। ये क्रूज जिसमें कई परिवार यहाँ घूमने आए थे, पर्यटन का लुत्फ उठाने आए थे, और जबलपुर में इस क्रूज के लिए बहुत से पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन अचानक कैसे ये क्रूज पानी में समा गया। ये तस्वीरें देखिए, ये कल मैंने आपको दिखाई थी, क्योंकि उस समय हमारे शो पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी। उस समय ये खबर आनी शुरू हुई थी, नहीं पता था कि ये कितना भयावह हादसा हो जाएगा। जबलपुर में ये क्रूज देखिए कैसे पानी में समा गया। जिस क्रूज पर ये सब परिवार सवार थे, आप देखिए, आपको उस कश्ती में कोई नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये रेस्क्यू करने के लिए गए और वो पूरी की पूरी बोट पानी में समा गई। तो जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज डूबने से यह बड़ा हादसा हुआ। अचानक आई तेज आंधी क्रूज डूबने की वजह बनी। हादसे के वक्त क्रूज पर करीब 30 लोग सवार थे। प्रशासन के मुताबिक अब तक 9 लोगों की मौत हो गई। हादसा किनारे से करीब 300 मीटर दूरी पर हुआ। सीएम मोहन यादव ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन इसी के साथ साथ एक तस्वीर ऐसी थी जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में एक मां बेटे की तस्वीर सामने आई। मां बेटा जो कि एक दूसरे से लिपटे हुए थे, लिपटे हुए मां बेटे की तस्वीर सामने आई। यानी कि मौत के उन आखिरी पलों में भी मां ने बेटे को नहीं छोड़ा, बेटा मां से चिपका रहा। और उसके बाद देखिए कैसे परिवार का रो रो का बुरा हाल था जब इन दोनों के ही शवों को बाहर निकाला गया। ये देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं,
ये उसी माँ बेटे की तस्वीर है जो क्रूज का मजा ले रहे थे। देखिए, बेटा बाहर क्रूज में खड़ा होकर पानी की तरफ देख रहा है, माँ बगल में बैठी है। ये तस्वीरें जब हमने वापस उस वीडियो को देखा जिसमें सारे क्रूज के लोग सवार थे, तो उन माँ बेटे की तस्वीर भी सामने आई जो अंतिम पलों में, मौत के अंतिम पलों में एक दूसरे को जकड़े हुए पाए गए। क्रूज था वो ऐसे पलट गया था तो मैं और भाई बाहर नहीं निकल पाए। माँ बेटे की इस तस्वीर ने सबको झकझोर दिया। जिस तरह प्यार से माँ से चिपकता था लाडला, उसी तरह से मौत के पलों में भी माँ से चिपका रहा। कुछ समय पहले तक ये क्रूज में माँ के साथ खेल कूद रहा था, अपनी माँ के सामने शोर मचा रहा था। लेकिन बच्चे की जिंदगी जब उभरती लहरों ने लेनी चाहिए, तो मौत और जिंदगी के बीच माँ आ गई। माँ ने बच्चे को खुद के सीने से जकड़ लिया। माँ ने डूबते हुए भी अपनी ममता का हाथ ढीले नहीं होने दिया। बच्चे को बचाते बचाते माँ और बेटा दोनों साथ चले गए। आज जब रेस्क्यू टीम ने दोनों के शव बाहर निकाले, तो मंजर देख पत्थर दिल भी रो पड़े। बच्चा अब भी अपनी माँ की गोद में वैसे ही लिपटा था जैसे वो घर में चैन की नींद सोता था। उसमें तो हम देख के हैरान हो गए अंदर कि भाई लेडीज को खींचे, तो पहली बात तो लेडीज उस पे से आ नहीं रही, तो हम देखा क्यों नहीं आ रहे, तो देखा तो उसके हाथ में सिमट के एक बच्चा पड़ा था। तो हम उसको खींच रहे, लेकिन उसकी पकड़ अपने बच्चे से हिल नहीं रही थी उस लेडीज की। दिल्ली से आया ये परिवार अपनी खुशियों को समेटने क्रूज पर सवार हुआ था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। परिवार में पति पत्नी, एक बेटा और बेटी थी। हादसे के दौरान पिता और बेटी किसी तरह क्रूज से बाहर निकल आए, लेकिन माँ और 4 साल के बेटे ने हादसे में अपनी जान गंवा दी। जो क्रूज था वो ऐसे पलट गया था, तो जो क्रूज की विंडो थी नीचे की साइड की, वो टूट गई थी। तो मैं विंडो से बाहर निकल गई, लेकिन मम्मी और भाई जो था वो नीचे को थे। और फिर जब तक मैं सारे बाहर निकले तब तक वो पूरा उल्टा हो गया था, तो मम्मी और भाई बाहर नहीं निकल पाए। मौत ने माँ बेटे को छू तो लिया, पर उस बंधन को नहीं तोड़ पाए जो एक माँ और उसके बच्चे के बीच था। अब भले ही प्रशासन जांच की बात कर रहा है, लेकिन क्या कोई जांच उस मासूम की मुस्कान और माँ की ममता को लौटा पाएगी? क्या इस हादसे के पीछे के जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी, जिनकी लापरवाही ने न सिर्फ एक माँ और उसके जिगर के टुकड़े को अलग कर दिया, पर न जाने कितने और परिवार हमेशा के लिए यूं वीरान छोड़ दिए। और इस हादसे पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने क्या जानकारी दी और कैसे इस पर सियासत हो रही है, सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं, सुनिए जरा। हादसे की एक तो हम जांच भी करेंगे, लेकिन अब बाकी बातें चूंकि हमने उस पर अपनी जांच बिठा दी है, जांच का हम इंतजार भी करेंगे। बरगी में किसके आदेश से क्रूज ये चालू है, इसकी भी जांच होना चाहिए। मौसम विभाग ने मना किया था कि आप इसमें ये क्रूज पर मत ले जाइए, अलर्ट दिया था। उसके बावजूद भी गए, लाइफ जैकेट भी इन्होंने नहीं पहन रखे थे। ये गंभीर घटना है, इसकी मजिस्ट्रियल जांच होके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये सरकार का ध्यान, इसके मंत्रियों का ध्यान सिर्फ लूटने में लगा है। अभी क्रूज पर जिस तरीके की मौतें हुई जबलपुर बरगी डैम में, आखिर क्या लॉजिक था कि क्या लापरवाही हुई और कौन इसका जिम्मेवार है? किसने जो लाइफ सेफ्टी के सारे संसाधन थे उनकी अवहेलना हुई है? क्या इस बात के लिए जिम्मेवारी किसकी थी? आपको बताते हैं, जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस हादसे की जिम्मेदारी किसकी है। अब पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ था, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का अलर्ट भी था। अलर्ट के बाद भी क्रूज को बरगी डैम में उतार दिया गया। पर्यटकों से भरे क्रूज को डैम में चलने दिया गया। जब क्रूज नदी में था तभी तेज हवाएं चल रही थी।
सोचिए, तेज हवाएं भी थी और ये अलर्ट पहले से भी था। तेज हवाओं के बाद भी क्रूज का संचालन जारी रहा, या ना ये नहीं कि उसे रोक दिया जाए। अलर्ट के बावजूद क्रूज चलाने की अनुमति कैसे दे दी गई, सबसे बड़ा सवाल यही है। और जो लोग उस क्रूज पर सवार थे, अब वो भी यही सवाल पूछ रहे हैं। 6 बजे के लगभग ये लोग क्रूज लौट रहा था। उसी समय बहुत तेज आंधी आई और क्रूज में पानी भरने लगा। किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनाया के रखा गया था। बाद में जब पानी भरने लगा तब जल्दी दिए तो छीना झपटी मचने लगी और क्या माने क्रूज पलट गया। क्या माने लापरवाही है? बहुत लापरवाही है, बहुत। सिर्फ कमाई का जरिया बना के रखे हैं। नीचे पानी भर रहा था बोट के नीचे और उनने एकदम से तेज भगाया कि किनारे लगाने